लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय में ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आज केमिस्ट्री का लेक्चर लेके आया हूँ। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर, उसका फर्स्ट यूनिट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसका फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो ये आपके फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट है, बीएससी पार्ट सेकेंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी आपको पता है कि आवर्त सारणी के अंदर मेजर जो उनका विभक्त या विभाजन किया गया वो 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 कौन कौन से हैं? एक तो एस, पी, डी, एफ। एस ब्लॉक को आवर्त सारणी में स्टार्ट में रखा गया है, यानी कि जैसे मान लो कि आवर्त सारणी ये है, सारी की सारी ये आवर्त सारणी है। अब यहाँ तो एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक। स्टार्ट में क्षारीय धातु और क्षारीय मर्दा धातुएं हैं और यहाँ से इसके अंदर डी ब्लॉक और इसमें सारे पी ब्लॉक एलिमेंट है और ये एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को सारणी के अंदर इसलिए नहीं रखा गया है कि इनकी प्रॉपर्टी यहाँ से थोड़ी डिफरेंट थी, और दूसरी बात क्या है कि सारणी में जगह कम होने के कारण सारणी से इनको नीचे रखा गया है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट है जो फर्स्ट ए और सेकंड ए में आते हैं। ये भी थर्ड ए से लगाकर 8 ए तक इधर है। इधर फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और सेकंड बी। यहाँ से थर्ड बी है, थर्ड बी से लगाकर 8 बी तक। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 2 होता है। फर्स्ट जो है क्षार धातुएँ, सेकंड में क्षारीय मर्दा धातुएँ। इधर NS NP1 से NS2 1 से लगाकर 6। डी जो ब्लॉक है इनका N-1 डी 1 से 10 NS1 या 2। ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको N नज़र आ रहा होगा। ये N क्या है? N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो ये बताती है कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन कितनी दूर पर पड़ा हुआ है, या नाभिक से इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में पड़ा हुआ है। तो ये बताती है कि कौन से, और ये देखा जाए तो आवर्त सारणी के अंदर 7 आवर्त होते हैं। N बताती है कि कौन से आवर्त का एलिमेंट है। तो N बताती है कि कौन से आवर्त में या फिर कौन से आवर्त का एलिमेंट है। तो सामान्य इंट्रोडक्शन की मैं बात करूँ तो डी ब्लॉक की जो स्थिति है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अभी मैंने बताया था, सामान्य N-1 डी NS1 या 2। ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1 से 10। तो जैसे मान लो कि मैं इनके स्थिति के बारे में बात करूँ कि आवर्त सारणी में इनकी स्थिति क्या है। स्थिति इनकी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य इनकी स्थिति आवर्त सारणी में देखा जाए
तो वर्ग 2 व वर्ग 13 के मध्य वर्ग 2 व वर्ग 13 के मध्य आवर्त सारणी में इनको रखा गया है। आवर्त की बात करें, आवर्त 4 से लेकर 7 इनके मध्य डी ब्लॉक तत्वों को रखा गया है। डी ब्लॉक तत्वों को रखा गया है, या भी कह सकते हैं कि ट्रांजिशन सीरीज को रखा गया है। उसमें से ट्रांजिशन सीरीज 4 है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसको बोला जाता है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D, इसके बाद 4D, इसके बाद 5D, उसके बाद 6D। इसको प्रथम यानी कि ट्रांजिशन सीरीज की यदि बात करें, संक्रमण श्रेणी की बात करें, तो कुल संक्रमण श्रेणियाँ अपने पास 4 संक्रमण श्रेणियाँ हैं। 4 संक्रमण श्रेणी में से फर्स्ट संक्रमण श्रेणी स्कैंडियम से जिंक तक शुरू होती है। तो डेफिनेशन की यदि बात करें कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, डी ब्लॉक तत्व वे सभी तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d सब सेल में जाता हो, वो सभी तत्व क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गई, वे सभी तत्व डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d कक्षक में प्रवेश करता हो। दूसरी यानी कि इसमें एंटर करेगा डी के अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन, जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। इन सभी के अंदर आपको पता है कि S, P, D और F, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं, इसमें 8 कर सकते हैं, इसमें 10 कर सकते हैं, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने में अपने को प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होते हैं। इधर आगे आगे फिर आगे जी में चले जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10। अब 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट है, तो 10 एलिमेंट के लिए अपने को 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं। ऐसे एफ ब्लॉक में जाएंगे तो 14 एलिमेंट है, तो 14 एलिमेंट के लिए अपने को अपने कितने करने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। अब संक्रमण तत्व क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन में बताता हूँ। यानी कि वे एलिमेंट या वे तत्व जिनकी या तो परमाणु अवस्था हो या आयनिक अवस्था हो, उनके अंदर अपूर्ण डी कक्षक होना चाहिए। यदि डी कक्षक पूरा भरा हुआ है तो वो सिर्फ कहलाएंगे डी ब्लॉक के तत्व, उन्हें संक्रमण तत्व नहीं कह सकते। तो कहने का मतलब क्या है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व वे सभी तत्व जिनमें अपूर्ण यानी कि थोड़ा इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख लें कि वे तत्व जिनमें आयनिक या परमाणविक अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण हो, वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जैसे D1 से लेकर D9। अब बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D10 है, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D10 है, लेकिन वो आयनिक अवस्था में
अपूर्ण कर लेते हैं तो वो तो आ जाएंगे ट्रांजिशन एलिमेंटों में। और जो आयनिक अवस्था के बाद में भी अपने डी को पूरा भरा रखते हैं वो सारे तत्व किस में चले जाएंगे, पी, इसमें डी ब्लॉक। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जिंक के क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जिंक, कैडमियम और Hg डी ब्लॉक के तत्व तो है, डी ब्लॉक तत्व है, लेकिन संक्रमण तत्व, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं, क्यों? कारण की पुष्टि कीजिए। तो डेफिनेशन में आपको मैंने बताया था कि जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करे वो तो डी ब्लॉक के हो गए। और संक्रमण तत्वों की डेफिनेशन क्या थी कि वे तत्व जिनके परमाणु या आयनिक अवस्था में अपूर्ण डी कक्षक हो वो सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, संक्रमण तत्व कहलाएंगे। अब जैसे मान लो मैं जिंक की बात करूं, जिंक 30, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है या इसका एटॉमिक स्टेट है, परमाणुविक अवस्था या परमाणु। अब इसको मैं आयनाइज या आयनित कर रहा हूँ, तो Zn2+ यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, ये 28 है इसका। तो 3d10 4s0। अभी भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन d10 है। अब डेफिनेशन में क्या था संक्रमण श्रेणी में कि जो तत्व अपूर्ण डी कक्षक रखते हैं वो सारे संक्रमण तत्व कहलाएंगे, और जिसका D10 भरा हुआ है वो सारे क्या कहलाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, ऐसा कैसा है, CD के अंदर है, CD के अंदर। तो इसमें भी क्या है 4d10 और इसमें जो Hg है, Hg के अंदर भी क्या है 5d10। तो कहने का मतलब क्या है कि वे सभी तत्व जो आयनिक अवस्था या परमाणुविक अवस्था में D10 को पूरा भरा रखते हैं वो ओनली को क्या होते हैं, डी ब्लॉक तत्व, संक्रमण तत्व नहीं होते। आगे बात समझ में। तो संक्रमण तत्व की डेफिनेशन क्या हो गई कि वे सारे तत्व जो अपने आयनिक अवस्था में या परमाणुविक अवस्था में क्या रखते हो, डी को खाली रखते हो, वो सारे क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जबकि वे सभी तत्व जो अपूर्ण रखते हैं वो सारे तो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जो फुली फील्ड रखते हैं ओनली फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, ना कि संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो आगे एक क्वेश्चन आता है एक और कि जो कॉपर है और सिल्वर है और गोल्ड है, इनमें भी तो D10 कंप्लीट रहता है, इसमें भी D10 है। फोर F14 5d10 6s1। क्या इन्हें संक्रमण तत्व कहेंगे? अभी फिलहाल ये संक्रमण तत्व नहीं है, ओनली फॉर क्या है, डी ब्लॉक तत्व। लेकिन जब इनको आयनिक अवस्था में ले जाते हैं तो कॉपर किस में आ जाता है, Cu2+ में। जब Cu2+ में आ जाता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है 3d9। इसकी बात करें Ag की, तो यहाँ से एक क्वेश्चन अलग से भी आता है कि Ag ऑलवेज Ag+ में फॉर्म में होता है। जब Ag+ में हो जाएगा फिर भी इसका D10 रहेगा, तो फिर भी इसको तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। Ag किसके कॉन्टेक्ट में आता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, इनके साथ ऑक्साइड बनाता है। और ऑक्साइड बनाने के बाद इसकी जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और जैसे इनके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है ये Ag अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ाकर डी को क्या कर देता है, रिक्त कर देता है। और जैसे डी को रिक्त कर देता है तो वो क्या हो जाता है, वो किस में चला जाता है, संक्रमण श्रेणी के एलिमेंट में चला जाता है। तो यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन बनता है ओरम 3+ में भी जाता है, स्टेबल 3 ऑक्सीडेशन में। तो इसका 5d8
6s0 होता है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं इसमें अपूर्ण डी कक्षक किस में होते हैं? आयनिक अवस्था में। आयनिक अवस्था में या स्टेट के अंदर आयनिक या जो इनकी आयोनाइज है या ग्राउंड स्टेट के अंदर तो ये सारे डी ब्लॉक के तत्व ही कहलाते हैं, लेकिन आयनिक अवस्था में अपने डी के जो इलेक्ट्रॉन है इनको ये ऑक्सीकृत होकर त्याग देते हैं और त्यागने के बाद अपूर्ण हो जाता है, इसीलिए इनका क्या हो जाता है? संक्रमण श्रेणी के एलिमेंटों में रखा जाता है। थैंक यू सो मच।